देखिए पिछले क्लास में था कि एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस, तो उस केस में हम लोग मेरा इंडक्टेंस के केस में मेरा एक इंड्यूस्ड करंट जो आया था आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब रहा कि एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस रहेगा तो जो करंट होगा इंड्यूस्ड करंट वो क्या होगा। तो देखिए ये सर्किट लिया जिसमें इसी कैपेसिटेंस है, एसी एसी लगाए, तो इनिशियली जब एसी लगाए हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। अब ड्यू टू दिस जो वोल्टेज अक्रॉस दिस कितना होगा या करंट जो इंड्यूस होगा ड्यू टू कैपेसिटेंस के चलते क्या होगा उसका वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो हम उस समय देखिए इंडक्टेंस रहता था तो ई बराबर लिखे थे एल डी आई बाई डी टी। अब कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटेंस में आप लोग जानते हैं कि क्या होता है क्यू इक्वल टू सी भी बराबर क्यू इक्वल टू सी भी, ये पढ़े हैं कैपेसिटेंस में। तो वोल्टेज जो एक डेवलप हो गया क्रॉस ड्यू टू मतलब एसी के चलते, तो ये हो जाएगा। हम जानते हैं कि हमको करंट निकालना है तो क्यू इक्वल टू सी भी, तो सी भी क्या है वोल्ट। तो देखिए भी वोल्ट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को ही वोल्ट कहते हैं, तो इसको हम लोग बोल दिए ई जीरो साइन ओमेगा टी, तो क्यू आ गया। अब देखिए यहां तो हम ऐसे भी लिखते हैं कि हमको करंट निकालना है तो डी क्यू बाई डी टी। तो हमको इंड्यूस करंट ड्यू टू कैपेसिटेंस के चलते क्या होगा, तो देखिए आई बराबर होता है डी क्यू बाई डी टी। तो डी बाई डी टी कर दीजिए और क्यू की जगह लिख दीजिए सी ई जीरो साइन ओमेगा टी। अब देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म जो है उसको बाहर निकाल दीजिए। तो देखिए सी ई जीरो निकाल दिए और डी बाई डी टी का हम लोग डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, तो देखिए आई बराबर हो गया सी ई जीरो, इसका डिफरेंशिएशन होता है साइन का कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा का ओमेगा रह जाएगा और टी का वन, तो कितना हो जाएगा सी ओमेगा ई जीरो कॉस ओमेगा टी आई। अब देखिए यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई जीरो और वन बाई सी ओमेगा कर दिए, उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ई जीरो वन बाई सी ओमेगा उलट जाएगा तो इतना आ जाएगा। और कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। बोलो ठीक है, पाई बाई टू देख लीजिए। तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू कितना होता है कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। तो यहां पर हमारा आई बराबर आ गया क्या, देखिए आई बराबर हो गया ई जीरो, इसको मान लिए एक्सी कैपेसिटिव इन रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो गया एक्सी, एक्सी बराबर क्या हो गया वन बाई ओमेगा सी, जबकि इंडक्टेंस में बताएं एक्सएल इक्वल टू क्या होगा ओमेगा एल। सब रिजल्ट को याद रखिएगा, समझे, याद रखिएगा तब आप लोग को एसी समझ में आएगा। तो यहां पर कर दिए ई जीरो बाई एक्सी, आई क्या हो गया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, अब ये आपका रिजल्ट आ गया, समझे। हमने इंड्यूस करंट क्या दिया था, इंड्यूस ईएमएफ ई इक्वल टू एट एनी इंस्टेंट ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, लेकिन मेरे को करंट क्या मिला आई इक्वल टू ई जीरो बाई एक्सी
ये हो गया वोल्ट बाई रेजिस्टेंस बराबर आई, एक तरह का आई जीरो ही हो गया, ई जीरो बाई एक्सी बराबर हो गया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यानी इसमें कैपेसिटेंस लगाने के बाद क्या हो गया कि जो करंट है वो लीड कर गया, कितना से, तब पाई बाई टू से। तो ये हो गया आपका। अच्छा, और उसमें क्या बताए थे, जहां अगर सर्किट है इंडक्टेंस लगा दिए तो ये रिजल्ट आता है। इसमें क्या होता है, लैग करता है इंडिविजुअल से और इसमें लीड करता है। तो ये आपका बता दिए आपको कि सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस। अब रही सवाल कि आता है कि सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एलसी सर्किट। एलसी सर्किट, तो अभी हम एलसी सर्किट बताते हैं। तो एलसी सर्किट में क्या होता है, तो देखिए एलसी सर्किट में, इसको भी सीरीज में ले लेंगे एलसी सर्किट को। तो देखिए एलसी सर्किट में आपको हम बताते हैं, एल यहां पर लगा दो, ऐसे लगा दिया, एल हो गया, एलसी सर्किट हो गया। तो आपको एलसी सर्किट हुआ तो ई बराबर क्या होता है, इंडिविजुअल एट एनी इंस्टेंट इतना हो गया। अब रही सवाल कि ई बी प्लॉट एक ग्राफ, अगर ग्राफ प्लॉट करोगे, समझे, तो जो वोल्टेज होगा एक क्रॉस, देखो तो एक में देखो ये क्या होता है, हम लोग ई जीरो ऐसे होता है, यहां हो गया। अब यहां क्या होता है कि आप में पहले इंडक्टेंस लगा हुआ रहेगा तो लैग बिहाइंड करेगा, तो लैग बिहाइंड पाई बाई टू, तो पाई बाई टू से लैग बिहाइंड ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अब रही सवाल, इसमें क्या होता है, लीड करता है। तो लीड मतलब यहां जीरो है तो ई लीड करेगा पाई बाई टू से, तो ई पाई बाई टू से लीड कर गया, ठीक है। अब देखिए अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो देखिए ई एक्स है, ठीक है, यहां देख लीजिए। आप पहले देख लीजिए कि इधर जो हम लोग आया था, क्या आया था, इधर लीड किया था, तो लीड किया था तो इसको कर दो डब्ल्यू सी, एक्सी जो वोल्टेज अक्रॉस आई हो गया एक्सएल, ठीक है, एक्सएल हो गया। अब रही सवाल कि अगर ये एक्सएल है, ये एक्सी है, और इसमें अगर कंडीशन दे दे कि एक्सएल बड़ा है एक्सिस से, समझे, तो ओमेगा एल क्या होगा, बड़ा होगा 1/c ओमेगा से, ठीक है, सी से। तो हम इस, देखिए इस केस में क्या हुआ, यहां इंडक्टेंस में, इसमें लैग बिहाइंड करता है जो भी, तो देखिए लैग बिहाइंड हम दिखा दिया, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, कैपेसिटेंस रहता है तो लैग करता है, मन लीड करता है पाई बाई टू से, तो ई इससे ई पाई बाई टू से, तो एक इधर हो जाएगा एक इधर हो जाएगा। तो इसमें जो कंडीशन होगा, जैसे मान ली एक अगर एक्सएल मान ई क्या है, रिएक्टेंस है इंडक्टेंस का, ई कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, अगर ई बड़ा है तो ओमेगा एल माइनस 1/c ओमेगा होगा, है कि नहीं। अब रही सवाल कि इस केस में आपको देखिए हमको निकालना है करंट, तो देखिए पहले देख लीजिए कि वोल्टेज क्या होगा। तो देखिए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस, इंडक्टेंस क्या होगा, वोल्टेज, तो इसको हम लोग बोल दिए VL। तो VL बराबर क्या होगा, मान लीजिए जो भी करंट जाएगा IV, मान लीजिए इससे जो करंट जा रहा है आरएमएस वैल्यू जा रहा है, माने IRMS करंट जा रहा है, इनटू L, L लिखते हो तो L को क्या लिखोगे, एक्सएल।
इसके चलते क्या होगा, वोल्टेज जो अक्रॉस कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के चलते क्या होगा, तो VC, तो ई भी तो जाएगा वही, क्योंकि सीरीज में है, और यहां हो जाएगा XC। समझिए। अब इस केस में हमने बता रहा है कि इस केस में अगर कंडीशन रहेगा ऐसा कि अगर एक सेल बड़ा है XC से, तो क्या होगा, एक सेल बड़ा है तो हो जाएगा ओमेगा L बड़ा है 1/C ओमेगा से। ठीक है। तो जो भी इंड्यूस करंट होगा I बराबर क्या होता है, I बराबर हो जाएगा, देखिए I0, इसके चलते अगर लोगे तो देखो इसके चलते लोगे तो क्या होगा, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है। अगर एक्सेल बड़ा है तब, अगर एक्सेल छोटा है XC से, यानी ओमेगा L लेस देन 1/C ओमेगा है, तब क्या हो जाएगा, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, इसके अनुसार होगा। समझिए, इसके अनुसार होगा, क्योंकि इस केस में वोल्टेज जो होगा, जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस किसका ज्यादा है, उसके अनुसार इंड्यूस करंट मिलेगा। अब ये हो गया। अब इस LC सर्किट है, तो इस केस में मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी रहता है, LC सर्किट है तो लेस देन रहेगा, केस पहला, केस फर्स्ट है, केस 2 है, और केस 3 भी रहता है। केस 3 क्या है कि अगर XL इक्वल टू 1 मान XC हो जाए तो क्या हो जाएगा, ओमेगा L बराबर ओमेगा C, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/LC। इसको कहते हैं हम लोग, तीसरा केस जो लेंगे L और C सर्किट रहेगा तो रेजोनेंस सर्किट कहते हैं। तो रेजोनेंट सर्किट में दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा। तब फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा तो मान लिए कि दोनों का फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा बराबर ओमेगा 0 मान लिए, तो ये हो गया ओमेगा 0 स्क्वायर बराबर 1/LC। ओमेगा 0 इक्वल टू क्या होगा, √LC। तो ई ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf0। ई हो गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, याद रखिएगा LC सर्किट में LC, तो f0 बराबर क्या हो गया, 1/2π 1/√LC। ये होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन LCR सर्किट। LCR सर्किट में रहेगा तो आपको ये करना पड़ेगा। अब कोई बोल दे LC बता दिए, पहला L सर्किट बताया, फिर कैपेसिटेंस बताया, क्या रिजल्ट आता है, याद रखने का वही चीज। इंडक्टेंस रहेगा तो जो इंड्यूस करंट मिलेगा वो लैग बिहाइंड π/2 लीड करेगा। समझिए। LC सर्किट रहेगा तो उसमें कंडीशन आ जाएगा। समझे। मान ली कि एक्स एक्सिस पर लिया, वाई एक्सिस है, वाई डैश एक्सिस है, तो ई इंड्यूस में ग्राफ ऐसे लिखते हैं। देखिए इंडक्टेंस है, इसके चलते जो ग्राफ होगा, जो वोल्टेज अक्रॉस वो लीड कर रहा, लैग कर रहा है, तो लैग पीछे से कर दिए π/2, ई लैग कर दिए, तो इसको फेजर डायग्राम कहते हैं। तो ई एक चीज हो गया। समझिए। अब हमको बताना है LCR सर्किट। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पज से आता है।